दिल से बुलाए हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त कॉमन नेम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम। कॉमन नेम को प्यार से दोस्त ओल्ड नेम भी बोलते हैं। कॉमन नेम को प्यार से ट्राइबियल नेम भी बोला जाता है। ठीक है दोस्त, कॉमन नेम हो गया। जिससे कोई बच्चा मंगलवार को जन्म लिया तो उसको मंगरा बोल देता है गांव घर में। कोई बच्चा मंगलवार को लड़की जन्म लिया तो उसको मंगरी बोल दिया। तो वो हो गया हमारा दोस्त कॉमन नेम, मतलब प्यार से बोला गया नाम को कॉमन नेम बोलते हैं। और जो हमारा सर्टिफिकेट वाला नाम है उसको यूपेक नेम बोलते हैं। तो पहला कंपाउंड है हमारा दोस्त HCOOH। तो एक कार्बन को कॉमन नेम में फोरम बोलते हैं और दो ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में इक एसिड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। तो दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कॉमन नेम में इक एसिड लिखते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एसिटिक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड है दोस्त CH3 CH2 COOH। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो तीन कार्बन को कॉमन नेम में प्रोपियोन बोलते हैं और दो ऑक्सीजन के लिए कॉमन नेम में, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कॉमन नेम में इक एसिड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 CH2 CH2 COOH। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो चार कार्बन को कॉमन नेम में ब्यूटायर बोलते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में इक एसिड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। तो जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में, तो दोनों का दोनों सेम है तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन है तो पांच कार्बन को कॉमन नेम में वेलेर बोलते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में इक एसिड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोवेलेरिक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3 है COOH। तो जो ब्रांच चेन में वही मेन चेन में, तो दोनों का दोनों सेम है तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो चार कार्बन को कॉमन नेम में ब्यूटायर बोलते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में इक एसिड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोब्यूटायरिक एसिड।
नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 CH2 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 COOH, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। तो पांच कार्बन को कॉमन नेम में वेलेर बोलते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में इक एसिड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया वेलेरिक एसिड। अब देखिए दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग है। तो बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। अगर बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन हो तो जब बेंजीन के रिंग से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में बेंजोइक एसिड बोला जाता है। अब देखिए दोस्त, बेंजोइक एसिड की अगर ऑर्थो पोजीशन पर एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए तो इसको थैलिक एसिड बोलते हैं, थैलिक एसिड। जहां पर पीएच हमारा साइलेंट होता है तो इसको दोस्त थैलिक एसिड बोलते हैं। ये हमारा बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड के मेटा पोजीशन पर अगर एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ हो तो इसको आइसोथैलिक एसिड बोलते हैं, आइसोथैलिक एसिड। जहां पर पीएच साइलेंट होता है तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में आइसोथैलिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन पर एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो इसको टेरी थैलिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर पीएच हमारा साइलेंट है तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टेरी थैलिक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड है दोस्त हमारा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब दो ठो कार्बोक्सिलिक एसिड हो और आपस में दोनों जुड़े हुए हो तो इसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड से मिथाइलिन ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसको मेलोनिक एसिड बोलते हैं, मेलोनिक एसिड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त मेलोनिक एसिड। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर CH2 ग्रुप लगा हुआ है और CH2 के नीचे भी एक और CH2 लगा हुआ है और यहाँ पर COOH लगा हुआ है। तो जहाँ पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो और दो ठो मिथाइलिन ग्रुप हो
तो इसको कॉमन नेम में सुसीनिक एसिड बोलते हैं, सुसीनिक एसिड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सुसीनिक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहां पर CH2 लगा हुआ है, CH2 के नीचे भी CH2 है और CH2 के नीचे और CH2 है, फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। तो इसको ग्लूटेरिक एसिड बोलते हैं। जब 2 ठो कार्बोक्सिलिक एसिड हो और 3 ठो मिथाइलिन ग्रुप हो तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में ग्लूटेरिक एसिड बोलते हैं। ग्लूटेरिक एसिड। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में ग्लूटेरिक एसिड बोला जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ है CH2। CH2 के नीचे एक और CH2 है और CH2 के नीचे एक और CH2 है और CH2 के नीचे एक और CH2 है और ये हो गया COOH, ओम्स गैप। देखिए दोस्त, 2 ठो कार्बोक्सिलिक एसिड और 1 2 3 4 ठो मिथाइलिन ग्रुप है। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में एडिपिक एसिड बोलते हैं, एडिपिक एसिड। अब नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर 1 2 3 4 और ये हो गया 5वां मिथाइलिन ग्रुप और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में जब 2 ठो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, 1 2 3 4 5 ठो मिथाइलिन ग्रुप हो तो उसको पामिटिक एसिड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम में पामिटिक एसिड बोला जाता है। तो चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो सिंगल कार्बन के बगल वाले कार्बन को एडजेसेंट पोजीशन बोलते हैं और एडजेसेंट पोजीशन को हम लोग प्यार से ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ऑर्थो पोजीशन का सिंबल है O और हाइफन। सिंगल कार्बन के अल्टरनेट पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलते हैं और मेटा पोजीशन का सिंबल है स्मॉल m और हाइफन। सिंगल कार्बन के डायगोनली अपोजिट पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं और पैरा पोजीशन का सिंबल है स्मॉल p और हाइफन। तो ऑर्थो पोजीशन 60 डिग्री बॉन्ड एंगल पर बनता है, मेटा पोजीशन 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पर बनता है और पैरा पोजीशन 180 डिग्री बॉन्ड एंगल पर बनता है। तो जब बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ हो, मतलब सिंगल कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पर अगर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ तो यह हमारा ऑर्थो पोजीशन हो गया। तो ऑर्थो पोजीशन के लिए O और हाइफन लिख दिए, ब्रोमो था तो ब्रोमो लिख दिए। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड लिख दिए। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अब ब्रोमो ग्रुप को 2 पोजीशन से हटाकर 4 पोजीशन पर लगा दिए। तो जब
बेंजोइक एसिड के डायगोनली अपोजिट पोजीशन पर एक और ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ हो तो यह हमारा पैरा पोजीशन है। तो पैरा पोजीशन के लिए सिंबल हो गया स्मॉल पी और हाइफन, ब्रोमो के लिए ब्रोमो लिख दिए। और जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड हो गया दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो एडजेसेंट पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं और ऑर्थो पोजीशन का सिंबल हो गया ओ और हाइफन। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो नाइट्रो लिख दिए। बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए बेंजोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड के डायगोनली अपोजिट पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। तो डायगोनली अपोजिट पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो पैरा पोजीशन के लिए स्मॉल पी और हाइफन लगा दिए। नाइट्रो ग्रुप था तो नाइट्रो लिख दिए। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये हमारा बेंजीन का रिंग हो गया और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन और सीनियर कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो एडजेसेंट पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं और ऑर्थो पोजीशन के लिए स्मॉल ओ और हाइफन लिख दिए। CH3 को मिथाइल बोलते हैं। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड लिख दिए। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड बोलते हैं। और मिथाइल ग्रुप को 1 पोजीशन से हटाकर 4th पोजीशन पर कर दिया गया। तो 4th पोजीशन को डायगोनली अपोजिट पोजीशन बोला जाता है। तो जब 4th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो ये हो गया हमारा पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन का सिंबल हो गया स्मॉल पी और हाइफन। मिथाइल था तो मिथाइल लिख दिए। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। यहाँ पर बेंजोइक एसिड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड। ये हो गया दोस्त हमारा बेंजीन का रिंग। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के मेटा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है। तो मेटा पोजीशन का सिंबल हो गया स्मॉल एम और हाइफन। सल्फोनिक एसिड को कॉमन नेम में सल्फो बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिए मेटा सल्फो। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। यहाँ पर बेंजोइक एसिड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड।
ये हमारा बेंजीन हो गया, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्टरनेट पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल कीटो ग्रुप को कॉमन नेम में एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोला जाता है, खाली बॉन्ड के लिए YL हो गया, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एसिटाइल। तो अल्टरनेट पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलते हैं, और मेटा पोजीशन का सिंबल हो गया स्मॉल m और हाइफन। एसिटाइल ग्रुप था तो एसिटाइल लिख दिए। और जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मेटा एसिटाइल बेंजोइक एसिड। ये हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग हो गया, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो अल्टरनेट पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। तो अल्टरनेट पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलते हैं, और मेटा पोजीशन का सिंबल हो गया स्मॉल m और हाइफन। ब्रोमो था तो ब्रोमो लिख दिए। और जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ये हो गया हमारे दोस्त बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। सीनियर कार्बन के अल्टरनेट पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप लगा हो, तो अल्टरनेट पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलते हैं, और मेटा पोजीशन का सिंबल हो गया स्मॉल m और हाइफन। CH3 को मिथाइल बोलते हैं, यहाँ पर मिथाइल लिख दिए। और जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मेटा मिथाइल बेंजोइक एसिड। ये हो गया हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको प्यार से कॉमन नेम में बेंजोइक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो अल्टरनेट पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्टरनेट पोजीशन को कॉमन नेम में मेटा बोलते हैं। तो लिख दिए मेटा। तो नाइट्रो ग्रुप अल्टरनेट पोजीशन पर लगा हुआ, तो अल्टरनेट पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलते हैं, और मेटा पोजीशन का सिंबल हो गया स्मॉल m और हाइफन। नाइट्रो ग्रुप था तो नाइट्रो लिख दी। तो जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो लिख दी यहाँ पर बेंजोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इस तरह दोस्त हमारा कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड का खत्म हुआ। तो जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।